गौरव मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत आपका। शुरुआत करती हूँ गौरव मिश्रा जी आपके साथ, क्योंकि नीति आयोग की ये बैठक और इसमें आप लोग पर आरोप ये लगना कि आप लोग माइक ऑफ कर देते हैं। पहले तो हम लोगों ने सदन में ये सुना था, अब बैठक में भी ये चीजें हो रही हैं। आखिर क्या है ये सब? आप लोग बार बार स्पष्टीकरण दे रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? देखिए, देश की जनता इस बात को भली भांति समझती है। नीति आयोग की बैठक एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होती है। उसमें भविष्य का रोडमैप तैयार होता है। देश विकसित राष्ट्र कैसे बने, 2047 में तय किया हुआ लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाए, उस दिशा में नीति बनती है, रणनीति बनती है। लेकिन विपक्ष को हर प्लेटफॉर्म को अपने लिए कुत्सित राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रयोग में लाना है। प्रत्येक प्लेटफॉर्म को ऐसा उसने मन बना लिया है। और जैसा कि सरदेसाई जी ने कल ही कहा था कि ममता जी बायकॉट करेंगी, तो वो आज दिख भी गया। और पहले से प्रिजुडिस होकर के वो मन बना करके बैठी थी कि हमको कोई ना कोई बहाना करके इसमें वितंडा खड़ा करना है और बाहर जा करके मीडिया अटेंशन लेना है और मीडिया में इस विषय को खड़ा करना है कि हमारे साथ उपेक्षा का व्यवहार होगा। जबकि इनको समय दिया गया और इनका जब टाइम था बोलने का, उसके पहले ही पूरा उल्लंघन करते हुए उस सभा का, पूरे अनुशासन का उल्लंघन करते हुए, वहां एक प्रकार से आए हुए सभी मुख्यमंत्रियों को अपमानित करते हुए इन्होंने बीच में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, काम किया। तो ये कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा है कि ये इस देश की फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे ममता जी ने अभी बयान दिया था कि वो बांग्लादेश के जो शरणार्थी हैं उनको अपने यहाँ जगह देंगी। किस हैसियत से दिया था? पहले भी ममता बनर्जी ने बयान दिया हुआ कि वो यूनाइटेड नेशन में जाएंगी। तो ये भारत से अलग होकर के एक राष्ट्र के रूप में अपने राज्य को देखना चाहती हैं, भारत से तोड़ना चाहती हैं। इस तरह की खतरनाक और गंदी मानसिकता इस तरह के मुख्यमंत्रियों के दिमाग में पल रही है, क्योंकि वो भारत की अखंडता में विश्वास नहीं रखते, भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखते। इसलिए भारत के विकास में होने वाली महत्वपूर्ण बैठक का भी इस तरीके से कुत्सित और बेजा राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको समझने की आवश्यकता है और देश की जनता समझ रही है। ये बच्चों जैसी हरकत जो हो रही है ना, मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, मुझे कोई बोलने नहीं देता है, अब पूरे देश भर में झूठा तांडव खड़ा कर दिया। संविधान खतरे में है, 8,500 खटाखट जाएंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये सब कौन बोल रहा था? ये तो उन्हीं लोगों के मुंह से आया था ना। अगर इस तरह की तानाशाही है तो कैसे वो बोल ले गए? ये पूरी तरह से एक प्रकार की नौटंकी है और लोकतंत्र को किस तरीके से अपमानित और कलंकित किया जाए। जिनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है वही लोग ऐसा कर सकते हैं और वो ऐसा दिख रहा है।